जो बेरिश कैंडल होती है, सुपर बेरिश कैंडल होती है। होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए आपके पास, और कुछ नहीं। देखो प्राइस अभी ऊपर जाएगा, और अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा प्राइस। कैंडल की क्लोजिंग में 60 सेकंड्स रह गए हैं। देखो गाइस, कितना वेट करना पड़ता है अपने टारगेट के लिए। मेरा टारगेट है 50 पॉइंट्स यहाँ पे लेना। यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार फिर ट्रैप किया, तो इसका मतलब अब कैंडल यहाँ से रिवर्स तो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है रिवर्स ट्रेड होने में। देखो, ओ माय गॉड, पूरा 100 पॉइंट दे दिया इसने इसी ट्रेड में। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक सुबह से मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। मार्केट को मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त फॉल किया है यहाँ से। एक ये वाला कैंडल का जो ट्रेड है ये मैंने मिस कर दिया। मैं था ही नहीं, अभी सीट पे नहीं था मैं अपनी, और ये वाला कैंडल का फॉल आ गया। मैं यहाँ पे बिल्कुल इधर मार्क करके बैठा था, बट एंट्री नहीं कर पाया मैं। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी मैं बिल्कुल इधर लगा के रखा था मैंने, और एंट्री करने का मौका नहीं मिला। मैं सीट पे नहीं था। अगर मैं सीट पे होता तो डेफिनेटली इस कैंडल पे मैं जरूर एक छोटा सा रिस्क प्लान करता। अभी कोई भी रिस्क फॉल नहीं लेंगे, क्योंकि देखो अभी एक सपोर्ट जोन पे आ गया है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से फॉल किया था मार्केट, ठीक है। तो और यहीं से बाइंग भी आई थी प्रीवियस। तो अभी यहाँ पे तो मैं अभी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। यहाँ सेंसेक्स में भी ये सपोर्ट जोन पे आ गया है, सॉरी सेंसेक्स पे भी सपोर्ट जोन है और निफ्टी पे भी सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे अभी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल बना सकता है पुल बैक का, तो इसीलिए यहाँ पे अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक बार पुल बैक आने दो, फिर देखते हैं कैसा ये बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। कल जो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम कर रहा था, वहां मेरे स्टॉप लॉस बड़े हो रहे थे। फॉर एग्जांपल, मैं 10 से 15 पॉइंट्स के प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, जबकि जो स्टॉप लॉस थे वो ऑन एन एवरेज 15 से 20 पॉइंट के रेंज में आ रहे थे वो। तो आज मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया है। जो बड़े प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी है और जो छोटे प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी है, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा ट्रेड और दो तीन छोटे छोटे ट्रेड, इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो मे बी मार्केट में ये सस्टेन कर सकता है। और छोटे प्रॉफिट के ट्रेड इसलिए प्लान करने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ा मूव नहीं देता। कभी बड़ा मूव देता है, कभी छोटा मूव देता है, तो ये मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि अगर मार्केट फिर से फॉल कंटिन्यू करता है तो फिर मैं ऑब्वियसली एक बड़ा ही ट्रेड कैप्चर करूंगा। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉज करता है, पुल बैक लेता है, तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं एक छोटे छोटे प्रॉफिट के दो तीन ट्रेड सुबह सुबह अगर कर लिए जाए, तो फिर बड़े ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपके पास कुछ रहता है। और आज मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरा एक अच्छा ट्रेड कैप्चर हो जाता है तो मैं शॉर्ट सेलिंग करके भी देखूंगा मैं। उसके लिए ज़रूरी है, छोटी क्वांटिटी में ही करूंगा मैं, लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग भी करूंगा मैं। कल मैंने एक शॉर्ट सेल का एक ट्रेड कैप्चर किया था, और वो बहुत अच्छा पॉइंट दिया था। तो आज भी पूरे शॉर्ट सेल का ट्रेड आपको मॉर्निंग में नहीं करना चाहिए, जो मुझे अभी लगता है, क्योंकि जब तक आप पूरे मार्केट का बिहेवियर और पूरे दिन का एनालिसिस नहीं कर लेते एटलीस्ट 3-4 घंटे का, तब उसके बाद ही आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए। मैं आज ये मान के चलूंगा कि मेरे पास चार ही अपॉर्चुनिटी है, चार ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। या तो ये मेरा पैसा बना देगी, या ये मेरा पैसा आज ले जाएगी। देखो, मैंने मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने बहुत टाइम से ये चीज देखा है मैंने कि और दिन में आप चार ट्रेड करोगे तो भी उतना ही बनेगा, और दिन के 10-15 ट्रेड कर लोगे तो भी उतना ही प्रॉफिट बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है। तो मैंने आज अपने आप को सिर्फ चार ट्रेड दिए हैं, मैं चार ही ट्रेड करूंगा। सुबह सुबह इतना जबरदस्त फॉल कर दिया, 55 मिनट के अंदर 307 पॉइंट निफ्टी फॉल कर दिया। देखो, एक ये भी है कि 307 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ देखो आप, 1.10% निफ्टी फॉल कर गया। सेंसेक्स यहाँ पे देखो 1% फॉल कर गया, और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास फॉल कर गया सुबह सुबह। सो चांसेस यहाँ पे क्या है कि फर्दर फॉल ना करे, और यहाँ से एक पॉज ले ले मार्केट, या फिर पुल बैक बना दे, चांसेस ये है। तो निफ्टी अब सपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा था ये एक कैंडल बनाते, रेड कैंडल बनाते बनाते इसने ग्रीन कैंडल बना दी यहाँ पे। देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्स जाता है ये यहाँ से। तीनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये साइन होता है कि मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग जोन है यहाँ
ये देखो यहाँ से सेलिंग आया था, ये सेलिंग आया, ये सेलिंग आया, ये सेलिंग आया, यहाँ से मार्केट उठाया, लेकिन अगले दिन ये सेलिंग आया। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक सेलिंग जोन है। ऐसे ही ये एक सेलिंग जोन है, ये इसके ऊपर भी सारा सेलिंग जोन ही है, ये सारा सेलिंग जोन है ये पूरा। इसीलिए इतने पावर के साथ मार्केट को 1 घंटे के अंदर पूरा गिरा दिया गया। एक बार इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने दो, फिर देखते हैं। ठीक है गाइस, देखो प्राइस ईएमए के ऊपर आया है और यहाँ पे कैंडल अच्छी बनी है। अब ये देखो प्राइस भाग गया यहाँ से, मैंने कहा था ना। बिल्कुल प्राइस एक बार ईएमए के ऊपर आएगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा तेजी से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अगर इसको फॉल कंटिन्यू करना होगा ना तो ये रिजेक्शन दे देगा यहीं से। ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ सपोर्ट है, तो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए हमको। यही एक आइडियल डिसीजन होगा, क्योंकि अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करनी होगी तो ये यहीं से करेगा कंटिन्यू। अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट पड़े हैं इस कैंडल पे। पेशेंस इज द की गाइस। मेरे पास 4 ट्रेड है, कैंडल ने ऑलरेडी एनगल्फ कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से इस जगह तक का भी अगर ये लेता है तो मेरे को एक बड़ा ट्रेड दिन में मिल जाएगा, अगर इसे यहाँ तक का भी लो बना दिया तो एक बार मैं इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करता हूँ और फिर एंट्री अपनी प्लान करता हूँ। 1 मिनट बचा है, लास्ट मिनट। यहाँ पे आ जाए एक बार, इस जगह पे 409 के आसपास कुछ आ जाए, प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरे, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। देखो यहाँ से 396, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बन जाएगा ये, तो वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, कैंडल बिल्कुल यहाँ पे आया है, थोड़ा सा रिजेक्शन आना चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ना वो ऐसे नहीं बनेगी कि डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैं जो ट्राई कर रहा हूँ वो इस प्राइस के आसपास बाय प्लान कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरा जो लॉस रहे वो इस कैंडल को नीचे बाइंग रहे। यहाँ पे मेरा छोटा सा मेरा एक स्टॉप लॉस रहे, तो जितना मैं इसके आसपास बाय करूँगा 15 पॉइंट के आसपास, तो ही मेरा ओके। कैंडल क्लोज हुआ है गाइस यहाँ पे। सो अभी तो बाइंग ऊपर चली गई है, अभी देखते हैं, रुको होल्ड करो थोड़ा सा। मिस हो गया अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग में प्लानिंग में अपॉर्चुनिटी मिस हो गया गाइस। देखा, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा था और 419 441, अच्छा इसने वो दे दिया। अभी तो वेट करना पड़ेगा भाई। ट्रेड इस जगह पे था जब ये कैंडल इस तरह ये बन रही थी, बट ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो ये थी वो बिल्कुल यहाँ बनी थी, यहाँ ट्रेड था, तो यहाँ से 419 से 440 के आसपास। अभी देखो फिर से सपोर्ट लेके आ गया है ऊपर। देखते हैं अभी ये यहाँ पे कैसा बिहेव करता है। मेरे ख्याल से तो यहाँ से ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइस, सब तरफ हैवी सेलिंग है। ये देखो फिर से आ गया अपनी जगह पे। देखते हैं, मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता तो बहुत बड़ा फॉल देता है ये, यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल देता। यहाँ पे एक क्विक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि ये जा सकता है ये ऊपर यहाँ से ना। चलो मैं यहाँ पे ईएमए के पास ही है 489 के आसपास, चलो मैं यहाँ बाय कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो अपने को प्रॉफिट देगा। ये कैंडल अच्छा है, यहाँ पे अपना लगा है, और इसी कैंडल के नीचे बॉटम पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा बाय हुआ है और इस जगह पे 15 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन दे सकता है क्योंकि ईएमए है, बट ऊपर एक बार जाना तो चाहिए इसको, क्योंकि लेट्स सी। रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स ट्रेड लिया मैंने, तो देखते हैं। ये कैंडल जिस तरह से सपोर्ट बना रहा है उस तरह से तेजी से ऊपर निकल गया ये, तो अपने को प्रॉफिट देगा। और ज़्यादा नहीं, ये 27 पॉइंट का भी टारगेट है। ओके, मेरा सिर्फ 15 पॉइंट पे ही एंट्री हुआ है यार, ये गलती हो गई। मैं थोड़ा सा नीचे और इसको आने दो प्राइस को। कैंडल अच्छा बनाया, मैं यहाँ पे बाय कर लिया 45 क्वांटिटी, और अभी 60 हो गया है। अभी देखते हैं, इसी के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा अपना। देखो सपोर्ट लिया है इसने बहुत अच्छा, और ये बहुत तेजी से बहुत अच्छे पॉइंट्स हमको दे सकता है ये।
यहाँ तक का टारगेट का वेट करते हैं। थोड़ा सा रिजेक्शन ईएमएफ पे ले सकता है, लेकिन जब इस तरह का रिवर्स होता है तो भी 50-60% का जोन यहाँ पे है इसका। आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, 50% का जोन अभी यहाँ है, जो कि यहाँ से दूर है। तो अभी देखते हैं ये किस तरह से चलता है। ये लग तो रहा है ऊपर निकाल देगा ये। होल्ड करते हैं इस ट्रेड को। इस जगह तक तो बिल्कुल 27 पॉइंट है, 30, इस जगह तक तो आना चाहिए। यही यहाँ से सेलिंग हुई थी प्राइस की, तो अगर आएगा तो इस जगह तक आएगा। तो इस तरह के जो पुल बैक होते हैं ना, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। अभी ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल किस तरह का क्लोज करता है देखते हैं। 52,070 तक का लेवल है, या 100 तक का आप मान के चलो। देखो ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया तो प्राइस नीचे आ गया, बट कोई नहीं, ये बहुत तेजी से वापस ऊपर चला जाएगा अगर इसको यहाँ से पुल बैक और आगे फर्दर कंटिन्यू करना रहेगा तो। बार बार इधर ये मेरे पे सपोर्ट बना रहा है। अभी क्या है, उस टाइम पे लगता है कि 800 रुपये मिल रहे थे, बट होता क्या है कि आपको 800 रुपये यहाँ पे दिख रहा होगा, बट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे 1800 रुपये। ठीक है, तो मैं अभी उस पॉइंट के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे है 30 पॉइंट का टारगेट है, और 30 पॉइंट्स के टारगेट पे मेरे को 1800 रुपये देगा। और देखो, टारगेट यही है कि दिन में आपको कितने ट्रेड करने हैं, 4 ट्रेड करने हैं ना, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखना चाहिए। अभी कुछ नहीं है। एट वर्स्ट क्या होगा, एट वर्स्ट ये होगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा यहाँ से सेलिंग हुआ था, देखो 1200 आ गया। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं अपना सेल ऑर्डर लगा भी दूंगा मैं। आने दो इसको, कैंडल क्लोजिंग होने दो ये वाला। ऊपर क्लोजिंग होने दो, फिर मैं लगा दूंगा अपना सेल ऑर्डर। क्योंकि गाइस, मुझे अभी देखो ये क्या है, नीचे से ये इस तरह का एक ये बनता हुआ आ रहा है, बहुत शार्प है, इस जगह ये सपोर्ट लेगा ये। और अगर इसके नीचे आ जाता है, ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर थोड़ा सा अभी केस रिस्की हो जाएगा। कितने मिनट का कैंडल है, खत्म ही नहीं हो रहा ये। अच्छा ओके, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं। सपोर्ट लिया है नीचे से, ईएमए से, और ग्रीन डोजी बनाई है इसमें। तो इसका मतलब है प्राइस अभी ऊपर जाएगा, जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। और मेरा टारगेट बिल्कुल यहाँ पे इंटैक्ट है 30 पॉइंट्स का, ये टारगेट में लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं। देखो ईएमए है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रिजेक्शन देगा, और ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन दे भी रहा है, बट प्राइस पे ईएमए का सपोर्ट बन रहा है अच्छा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। ये कैंडल ऊपर जाएगा यहाँ तक, अगर 20 ईएमए तक भी आएगा तो मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा, सॉरी 15 ईएमए तक भी आएगा तो मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा। वेट करते हैं इस पे, स्ट्रेट पे। एक बड़ा कैंडल इधर लगाने दो, हमारा बाइंग हुआ 497 पे, एक बड़ा कैंडल ऊपर आने दो। ये जोन का टारगेट इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहीं से सेलिंग हुई थी, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ था ना, यहाँ से। तो इसीलिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। इस बार इस तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा। चलो, बैंक निफ्टी, चलो चलो, देखो आ रहा है प्राइस, आने दो एक बार, आने दो, थोड़ा सा और ऊपर पुश आने दो इसको। एक कैंडल और निकालने दो इसको, एक कैंडल और। इस रिजेक्शन जोन से ऊपर जाएगा तो प्राइस अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पे अभी सेल कर देता हूँ इसको ना, काफी देर से प्राइस इस जगह अटक रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा इधर थोड़ा सा। चलो मैं क्लोज कर दिया इस ट्रेड को यहाँ पे।
मैंने क्लोज कर दिया। अभी ये ऊपर जा सकता है, मैंने इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि बहुत टाइम ले लिया था। देखो ये ऊपर जा रहा है मेरे टारगेट की तरफ। ओके। अच्छा 15 मेरा अभी भी रह गया है। चलो फिर जाने दो उसको। ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को 4 ऑर्डर लग गया। ठीक है। रिवर्स ट्रेड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी देखो कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे देखा कि एक बार ट्रैप बनाया, यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार फिर ट्रैप किया, तो इसका मतलब अब कैंडल यहाँ से रिवर्स तो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है रिवर्स ट्रेड होने में, तो मेरे को भी यहाँ पे काफी टाइम लगा। 20 पॉइंट्स के आसपास मैंने कैप्चर किया। ये अभी और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा देखने वाली चीज है ये। यहाँ पे 15 EMA है और यहाँ से प्राइस दोबारा गिरा था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इजी नहीं रहेगा प्राइस मेंटेन करना। अभी ऐसे ही अच्छे 2-3 ट्रेड और करेंगे, जहाँ पे एटलीस्ट एक बड़ा ट्रेड हमारा पेंडिंग है, और ऐसा ही एक ट्रेड और, तो फिर डे को मैं क्लोज भी कर दूंगा मैं। होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए आपके पास बस, और कुछ नहीं। देखो प्राइस अभी ऊपर जाएगा, और अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा प्राइस। देखते हैं ना। देखो अभी देखो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है अभी ये मेरा एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। 40 पॉइंट्स यहाँ पे बन गए, और ये देखो अभी ये आराम से इजीली 50-60 पॉइंट्स देता है ये। मुझे वहां पे प्रॉफिट लॉक करना इसलिए जरूरी था गाइस, क्योंकि देखो जब मैं कर रहा हूँ अभी बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड, 60 क्वांटिटी से कर रहा हूँ, रिस्क मेरा यहीं तक था। एक बार रिस्क जोन से मैं बाहर निकल गया तो अब मेरे ऊपर मैं कितना देखूँ। यहाँ पे देखो 50 रुपीज का आराम से इसने दे दिया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन था। मैं यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे इस जोन का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट किया। 4% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, विच इज गुड। ये अच्छा था ट्रेड, अच्छी जगह लिया हमने कि बिल्कुल ईएमए के पास हमने ट्रेड लिया था, और ये कैंडल जब से नीचे आई थी तभी हमने ट्रेड लिया था। अभी देखो ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, लेवल क्या है मैंने सिर्फ आपको देख के बताया था कि 50% का जोन जो है अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो ये अभी और ऊपर जा सकता है। फिलहाल मैं अभी कोई पोजीशन इस पे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, देखो ओ माय गॉड, पूरा 100 पॉइंट दे दिया इसने इसी ट्रेड में। अब देखते हैं कि बाइंग साइड का मूव कहाँ बन सकता है। अभी ईएमए से बहुत दूर चला गया है, तो मेरे को अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। बहुत जबरदस्त कैंडल बनाया है यार, यहाँ पे एक एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ से यहाँ बहुत दूर चला जाएगा 40-50 पॉइंट का। रिस्क हो गया यार, प्योर रिस्क हो गया ये, और कुछ नहीं। हालांकि रिवॉर्ड बहुत हाई है इस पे, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। और ये बिल्कुल अपने आ गया है फाइनल जोन पे, जहां तक इसका पुल बैक होना था। अभी देखो ये जोन जो है ना, यहाँ से या तो ये फर्दर बाइंग में चला जाएगा, और या फिर ये नीचे आ जाएगा, सेलिंग कंटिन्यू करेगा। इसको अभी समझना जरूरी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस तरह का ट्रेंडिंग मार्केट बहुत टाइम बाद बना है, नीचे भी आया और वहां से ऊपर भी जा रहा है ये। अभी इस जोन से ब्रेकआउट तो दिया है इसने, देखते हैं अपने को एंट्री का कहीं मौका देगा कि नहीं देगा ये। ठीक है, और अगर मौका इसने दिया तो मैं यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल वहीं जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी पोजीशन बना रहा हूँ ये। तो जिस तरह का एक कैंडल बना है, तो अभी ये और ऊपर जाना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन भी दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा नीचे आने दो गाइस, मैं यहाँ पे बाय करूंगा। चलो ये ऊपर जा रहा है गाइस प्राइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ इसको। 51,900 का कॉल है ये। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे बाय कर लिया इसको। ठीक है, अब देखते हैं ये हमको कुछ देता है या नहीं देता। टारगेट मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपन रखूंगा, और इस स्विंग के नीचे 20 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल होगा। ये अगर टारगेट हमको देगा तो ये बड़ा टारगेट देगा, अदरवाइज एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ आना चाहिए, कम से कम 50 पॉइंट्स का। क्योंकि ये प्रेशर से बाय हुआ है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये प्रेशर को कंटिन्यू कर दे। अगर ये क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर रह गई तो ये ट्रेड में हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। चलो आ गया कॉस्ट के ऊपर। ठीक है,
और जिस वेरी गुड। चलो, ये चलेगा गाइस। यहाँ से बस एक थोड़ा सा इधर थोड़ा सा एक टेंशन है इधर, बट मैं होल्ड करूंगा इस ट्रेड को। टारगेट यहीं तक रहेगा बिल्कुल। कैंडल की क्लोजिंग में 60 सेकेंड्स रह गए हैं। 30 सेकेंड्स। बस एक ही चैलेंज है, यहाँ से सेलिंग आया था, तो इस जोन को अगर एक बार क्रॉस करेगा तो ये बड़ा प्रॉफिट देगा। जैसे ऐसे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। देखो क्लोजिंग अच्छी हुई है, अब वेट करते हैं। यहाँ से भी मेजर कर ले तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 113 पॉइंट। ठीक है, वैसे तो आना चाहिए अपना टारगेट, बट ये इधर रेजिस्टेंस क्यों बना रहा है प्राइस? प्राइस मूव नहीं कर रहा है गाइस। प्राइस इसके ऊपर प्राइस मूव करेगा। एक बार इसके ऊपर निकलेगा ना प्राइस, फिर देखना कितनी तेजी से आएगा ये। 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया अभी। इस बार ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है ये। 2 बार इसने 1000 का प्रॉफिट दिखा दिया। प्राइस होल्ड कर रहा है यहाँ पे। देखता हूँ मैं क्या चल रहा है इधर। ईएमए पे सपोर्ट, अगर यहाँ से ऊपर निकल गया ये, इस ईएमए से ऊपर निकल गया तो बात बन जाएगी अपनी। देखो 1000 रुपए का प्रॉफिट हमको 2 बार दिखाया था, 3 बार इनफैक्ट यहाँ पे आके 1000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था। और उसके बाद फिर ये अभी नेगेटिव में भी चला गया था, अभी फिर 500 रुपए के आसपास प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी ना इस जगह पे अभी डिसीजन प्लान कर रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा या ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो अपना गोल एक शॉट में आ जाएगा यहाँ तक। इसको हटा देते हैं अभी। अभी फिर से तीसरी बार 1000 का प्रॉफिट। चलो बैंक निफ्टी इस बार ऊपर लगा दो। देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया है, और इसका रीजन है ये। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक को देखते हैं, ये ऊपर से सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। 1000 का प्रॉफिट 4 बार हमको दिखाया, और अभी देखो ये क्या करता है यहाँ पे। यार ये गलत हो गया, पूरा रिजेक्शन लिया है। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करता है। मैं बड़े टारगेट के लिए इस ट्रेड को होल्ड कर रहा था, और अभी ये जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है ये गलत फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये इसके नीचे आ गया है ये। और अब ये लग रहा है ये लूजिंग में क्लोज हो जाएगा ये ट्रेड, क्योंकि ये कैंडल गलत बन गई है। तो सपोर्ट तो लिया है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दे। लास्ट के 50 सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड। बट अब थोड़ा सा ट्रेड में कॉन्फिडेंस कम हो गया है। यही होता है गाइस, देखो कई बार आप ट्रेड को होल्ड करते हो, और काफी देर होल्ड करते हो, उसके बाद एग्जिट कर देते हो, मार्केट मूव कर जाता है। और कई बार ये होता है कि आप बड़े मूव के लिए वेट करते हो, होल्ड करते हो, और मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये ट्रेड नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहा हूँ। अब इस ट्रेड का चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इसने ना ये कैंडल भी गलत बना दी है 5 मिनट की। अब ये नीचे ही आएगा ये ट्रेड। अब इसको ऊपर बचाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, बस ये एक सपोर्ट है इसका, अगर इसका सपोर्ट बना लिया तो ठीक है। अदरवाइज तो इस ट्रेड को अब कोई नहीं बचा सकता, काट देना ही यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर समझदारी होगी। सपोर्ट है भाई, सपोर्ट। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, कॉस्ट के पास आ गया है। मेरे ख्याल से एग्जिट कर देने में ही समझदारी है, क्योंकि ये सपोर्ट इतना काम नहीं करेगा लग रहा है मुझे। चलो कॉस्ट पे आ तो गया है, थोड़ा सा ग्रीन भी दिखा दिया इसने। चलो फिर से ग्रीन हो गया है। अब गाइस अगर ये ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली अपना टारगेट देगा।
बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। अभी फिर से कॉस्ट के पास आ गया है ये। होल्ड करना है यार, ये ट्रेड देखो बहुत टाइम ले लिया इसने हमारा, के ऊपर क्लोज करने दो। कैंडल तो अभी बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर क्लोज किया है। इस बार अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो गाइस अपना 50 पॉइंट का टारगेट डन हो जाएगा यहाँ पे। 800 रुपये पे फिर आ गया गाइस। 1 मिनट बचा है इस कैंडल को क्लोज होने में। देखते हैं किस तरह से क्लोज करता है, लास्ट 1 मिनट है, यही डिसाइड कर देगा। और जिस तरह से सपोर्ट लिया है कैंडल को, टारगेट तो देना चाहिए। अभी देखो कितना दे रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट का पीएनएल है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये नीचे क्लोज करेगा तो आप मान लेना कि अब ये टारगेट नहीं देगा ये। लास्ट 30 सेकेंड्स बचे हैं। 15 सेकेंड बचे हैं। बिल्कुल कॉस्ट पे आ गया है। अभी फिर से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट है। कम ऑन। हाँ इस बार कुछ दे दो। दे दे। ठीक है, फिर से 1000 रुपए के आसपास आ गया है प्रॉफिट। और इस बार ये कैंडल अच्छी दी है इसने। ये जो आप देख रहे हो इसमें मुझे ट्रस्ट है कि अब यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट ट्रेड हो गया था ये। 1000 रुपये। चलो एक पुश और। क्या चीज़ होल्ड कर रही है इसको। ओके, 51,200 का लेवल है ये। इसीलिए इस लेवल को इतनी आसानी से बीट नहीं कर पा रहा है। ओके, कैंडल क्लोज होने में, ओके उस टाइम पे मैंने गलत देख लिया था यार। अब कैंडल क्लोज होने में 12 सेकंड बचे हैं। ठीक है, और प्राइस आ रहा है नीचे। कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। देखते हैं कहाँ क्लोजिंग होती है। ओके, क्लोजिंग हो गई है कैंडल की, इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो मैं अब सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूं, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है इस प्राइस के ऊपर आना। एक तो रेड कैंडल भी हो गई, अभी फिर से टेस्ट करने चला जाएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा फिर से आगे 1000 जा रहा है, मूव तो कर रहा है ये। चलो मूव किया। चलो वेरी गुड। अब ये मूव कर रहा है। एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी जाएगा ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है, सब ऊपर ही जा रहे हैं। कैंडल तो अच्छी क्लोज हुई है। चलो भाई, देखो गाइस कितना वेट करना पड़ता है अपने टारगेट के लिए। मेरा टारगेट है 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स यहाँ पे लेना। और कई बार कितनी आसानी से मारता हुआ जाता है, रुकता ही नहीं है। एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। 2100, चलो 2300। बिल्कुल आ गया ये, ओपन छोड़ रखा है मैंने ऊपर। 3000 के आसपास आने वाला गए प्रॉफिट। और बहुत होल्ड किया था इस ट्रेड को। ये कैंडल क्लोज होगी 3 सेकंड में। 2400, 2500। चलो मैं यहाँ पे अब सेल कर रहा हूँ। अच्छा ट्रेड हुआ है, मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ना ये रिजेक्शन ले सकता है। मैं नहीं चाहता था कि अभी प्रॉफिट में कुछ भी कमी हो। बहुत अच्छा ट्रेड लिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या था। जैसे ही ये कैंडल ने ऊपर साइड ट्रेड लिया था और यहाँ पे सपोर्ट लेके ये कैंडल बनी थी। ठीक है, तो इस ये जो बहुत देर से एक सपोर्ट का जोन ऊपर से रेजिस्टेंस बना रहा था, नीचे वालों के लिए रेजिस्टेंस बना रहा था, ऊपर वालों के लिए सपोर्ट का जोन था, और यहाँ से ये भी एक जोन था रेजिस्टेंस का। तो जब इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी। 12:27 पे मैंने ट्रेड पंच किया था। और बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने ट्रेड को थोड़ा मैनेज करना पड़ा मुझे। मैंने स्टॉप लॉस हालांकि अपना यही रखा था मैंने, 10 पॉइंट के आसपास, पर मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ा। मुझे इसलिए मैनेज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा था इसने, तो मैं ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर गया था। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता जब ये नीचे आ रहा था, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता। ठीक है, तो और मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू करता गया। 4 बार इसने 1-1 हज़ार का प्रॉफिट दिखाया था हमको। ठीक है, लेकिन मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं था कि मुझे 1 हज़ार का नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 40-50 पॉइंट का बड़ा ट्रेड चाहिए। ठीक है,
तो फिर मैंने यहाँ पे होल्ड किया, और इस जगह पे जब आया था ट्रेड, ये वाला कैंडल जब बना था, ये बेरिश कैंडल होती है, सुपर बेरिश कैंडल होती है ये, इसको ब्रेक करना मतलब इस कैंडल के नीचे आने के, नेक्स्ट कैंडल के नीचे आने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% होते हैं, इस कैंडल के बाद नीचे आना। तो यहाँ पे इसको किसने बचाया? इस सपोर्ट जोन ने बचाया बस। ये जो एक लाइन आ रही थी यहाँ से, और जैसे ही आया उसके बाद ये प्राइस ऊपर ही जाता गया। अभी देखो यहाँ पे इसने पॉज ले लिया है थोड़ा सा मार्केट में, हो सकता है यहाँ से थोड़ा पॉज लेके फिर ऊपर की तरफ मूव कर दे, ठीक है। बट हमने जहाँ पे अभी प्रॉफिट लिया 45 पॉइंट्स, वही अभी का पीक है, ठीक है। तो अच्छा ट्रेड हुआ ये, एक ट्रेड ऐसा और लूंगा, और कोशिश करूंगा वो वाला ट्रेड मोमेंटम में हो, और डे को मैं क्लोज कर दूंगा मैं। तो एक मुझे 50 पॉइंट का ऐसा ही एक ट्रेड करना है, और उसके बाद मैं एटलीस्ट डे को क्लोज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी क्लोज कर सकता हूँ ट्रेड को, देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। बट मैं अभी फिलहाल ट्रेड को होल्ड करूंगा मैं।